सृष्टि निर्माण में आदि काल से ही प्रत्येक जीवधारी में सद्गुण और दुर्गुण अंकुरित हो रहे बीज के दोनों पत्तों की भांति विद्यमान है, मगर इसमें किसी की अधिकता तो किसी की अल्पता प्रत्येक में संभव हो सकता है। जैसे अधिक लंबी रात कांटों भरा डगर या जंगलों के समान प्रतीत होता है, वैसे ही व्यक्ति में दुर्गुणों की बाहुलता होने से उसका जीवन नरक तुल्य कष्टकारक बन जाता है, जबकि उनमें सद्गुणों की बाहुलता होने से उनका जीवन स्वर्ग सा आनंदमय प्रतीत होता है। एक की बाहुलता आनंद की ओर यानी जीवन की ओर, तो दूसरे की बाहुलता मृत्यु की ओर यानी कष्ट की ओर अर्थात विनाश की ओर अग्रसर कराता है। इस दुनिया में भारतीय परंपरा को शुरुआत से ही सद्गुणों की बाहुलता के लिए ख्याति प्राप्त है। यह महर्षि मुनि महात्माओं का देश रहा है और ज्ञान प्राप्ति का केंद्र बिंदु भी, जिससे सदैव ही संसार लाभान्वित होता रहा है। मगर जहां भी आज शहरों में सड़कों पर अधेड़ उम्र के बुजुर्ग व्यक्तियों की दीवानगी देखते ही बनता है। शहर तो शहर है भैया, महानगर भी है, मगर आज गांव में भी व्यभिचारी वातावरण आकाष्ठा की सीमा को पार करता जा रहा है, जिसके कारण समाज पतन की ओर अग्रसर हो चुका है। आज का यह सामाजिक वातावरण यूं ही एकाएक इतना व्यभिचारी व दूषित नहीं बन गया है। कहने को तो हम सीधे तौर पर आज के युवक युवतियों को बदनाम करते हुए इसका सीधा श्रेय उन्हें ही दे देते हैं, मगर गहराई से देखने पर पता चलता है कि इसकी जड़ में अधेड़ उम्र के बुजुर्ग व्यक्तियों का ही मूल हाथ है। बुजुर्ग व्यक्ति जिसे अभिभावक होना चाहिए या जो अभिभावक होते भी हैं, मगर आज प्रत्येक समाज में 2, 4 या 10, 5 ऐसे ही प्रमुख व्यक्ति होते हैं जो बुजुर्ग उम्र के होते हुए भी उनकी प्रवृत्ति व्यभिचारी देखा जाता है। भावना में अपवित्रता होने से उनके हीन विचारों की गहराई तक पैठ जमी हुई होती है, जिसके कारण उनका प्रवृत्ति व संस्कार इसी अनुरूप बना होता है जो उनके लिए बिल्कुल अशोभनीय प्रतीत होता है। अपने जीवन की सार्थकता के लिए आपको इस उम्र में प्रवेश से पूर्व ही अपने पारिवारिक सभी मूल उत्तरदायित्वों को पूर्ण करते हुए कम से कम इस उम्र में कदम रखते ही सामाजिक व सांसारिक आवश्यक उत्तरदायित्वों को निर्वहन हेतु निस्वार्थ तत्पर होना चाहिए। चूंकि हम और आप जिस देश में, जिस समाज में व जिस परिवार में पैदा हुए होते हैं, उन सभी के कर्ज से प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष किसी न किसी रूप से बंधे हुए होते हैं, जिससे मुक्ति के लिए हमें फर्ज करना आवश्यक है। मगर माथे पर इतनी बड़ी जवाबदेही के बावजूद भी इस उम्र में भी अपने मन को इधर उधर फिराना आपके अधः पतन की ही निशानी है। भले आप अपने आप को कितना ही 64 यानी चालाक व होशियार क्यों न समझ लें। इस उम्र में मोक्ष की अभिलाषा के बजाय अपने हीन अभिलाषाओं की पूर्ति के लिए मंदिर मंदिर व गहबर गहबर मन्नतें मांगते फिरना आपके अधः पतन के पश्चात जन्म मरण के दुस्सह दुष्चक्र में पड़कर नरक फल भोगने का परिचायक है। शादीशुदा व बाल बच्चेदार औरतें भी आज इस दौर में पीछे कहाँ हैं? वे भी तो आधुनिकता का प्रदर्शन बढ़ चढ़ कर ही किया करती है। उनके डबल मांग यानी 2 सौत, जिसमें एक छोटा में हल्का सा सिंदूर भरा तो दूसरा बड़ा पूर्ण रूपेण खाली होता है, जो उसके अंतःकरण की कलुषता का स्पष्ट दर्शन कराता है। जहां तक कि अधेड़ उम्र की अक्सर बुजुर्ग महिलाएं भी अपने पक रहे उजले बालों को आधुनिक ढंग से डाई कराते, अपने काले पर्रे होठ पर लाल रंग के लिपस्टिक का लेप लगाते, सलवार सूट में सजाकर अपने को इस कदर प्रस्तुत करती हैं कि उनका सादगी पूर्ण रूप से ढक जाता है और उनका रजोगुनी उभार स्पष्ट झलकता रहता है। मंदिर जैसे सुंदर मन को कितने बुजुर्ग उम्र के व्यक्ति भी छुथड़ बनाए बैठे। आने वाला युवा पीढ़ी यानी आज का बच्चा इसका तेजी से अनुसरण करने लग जाता है। यही कारण है कि आज का सामाजिक वातावरण इतना ज्यादा व्यभिचारी व दूषित होता जा रहा है। युवक व युवतियों के ऐसे ही बढ़ते जा रहे प्रवृत्ति पर रोक लगाना असंभव होता जा रहा है, जबकि वे इस मामले में और भी ज्यादा उद्दाम और खुलेआम होते जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीनानाथ प्रसाद।
तो आइए आगे भी कर लेंगे कुछ बात, मगर पहले सुनते हैं भारत सरकार से कॉपीराइट प्राप्त मेरे परिचय काव्य संग्रह से मैथिली में इसी विषय पर केंद्रित छुतहर मन काव्य पाठ। छुतहर मन जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, जिसका मूल उद्देश्य ऐसे मन को लुथार मारकर सुनियंत्रित करते हुए सुंदर बनाना है। तो प्रस्तुत है काव्य पाठ छुतहर मन। मन होइए मन होइए एकटा कन्या औरो हम करितौं। कुमारियो कन्या कते कटिंगर, अंग प्रत्यंगो रंग हुनक लागे एते किया पियरगर। अच्छी जे हम दुब्बर पातर ओ उमिरगर। हे भगवान एक बेर जवानी जब फेरो से दीतो मन होइए, हो मन होइए एकटा कन्या औरो हम करितौं। निपलौ पत्तल पर ही छिछलैया आ ऊँचके पर जा ठहरैया। सोटल साटल जुगल जोड़ी देख आत्मा हमर झरैया। आई जे रूप निराली डबल मांग वाली, एगो भरल एगो खाली, खाली जगह पूर्ति हम करतौं। मन होइया एकटा कन्या औरो हम करतौं। काटितौं छागर गहबर गहबर, बैठतौं परसादी हम घरे घर पछड़ैत जौ जूही हमरा सँ आ मनो मन मानैत हम रहिबर। बैठतौं परसादी हम घरे घर, भेल पहिलकी से खटपट करू जोगार कोनो झटपट। हे कमला मैया तरो तर, हे कमला मैया तरो तर, मनो मन मानैत जूही जो हम रहिबर। बाटब परसादी हम घरे घर, गेना गुलाबक गमक कियाक हम लैतौं। मात्र चारिये मिलाकऽ 64 बनल रहितौं। मन होइया बड्ड मन होइया एकटा कन्या औरो हम करितौं। बिनु ट्रैफिक जाम चौराहा जहिना, माथो पर हमरा भारी काम तहिना। आ रतिये भरि चुहचुहिक लेल इहो जनम दीनानाथक व्यर्थ गेल। एक त करिक्की केर दलदल में लसकल हम, आ दोसर दिल गोरकी से अपन घुर्ची सजरबितौं। मन होइया एकटा कन्या औरो हम करतौं। जबकि इसके विपरीत स्वच्छ भावना का सुनियंत्रित मन व्यक्ति के वर्षों से उलझे हुए अनेक पिछड़े हुए कार्यों का निष्पादन उस ट्रैफिक पुलिस कर्मी की भांति कर देता है, जो घंटों से जाम पड़ा हुआ अव्यवस्थित चौराहा को मिनटों में सुलझाकर सभी यात्रियों को अपने गंतव्य मंजिल की ओर जाने के लिए सुनिश्चित दिशा प्रदान करता है। वैसे ही हम सभी अभिभावकों व बुजुर्गों का चिंतन, विचार व कर्म ऊर्ध्वगामी होना चाहिए, ताकि उनका समस्त आचरण शोभनीय व अनुकरणीय हो सके। अगर वे अपने हीन प्रवृत्ति पर अंकुश रखते हुए श्रेष्ठ आचरणों को दृढ़ता से, कठोरता से पालन करते हैं, तो सही मायने में समाज में उनका सम्मान भी होगा और उनके जीवन की सार्थकता भी। साथ ही दोस्तों, इसके कारण सबसे बड़ा फायदा तो यह होगा कि युवा वर्ग में वायरस के जैसे फैल रहे बेविचारी प्रवृत्ति पर तगड़ा ब्रेक लग सकेगा, जिसके कारण सामाजिक वातावरण को स्वच्छ व सुंदर होने की शीघ्र संभावना की जा सकती है, जिससे समाज के हित में सुयोग्य श्रेष्ठ युवक युवतियों का निर्माण किया जा सकेगा, जो कार्य राष्ट्र के हित में होगा। दरअसल अभिभावक बनने के लिए आपको अनुभवी होना और अपने आचरणों को श्रेष्ठ रखना आवश्यक है। जय अनुभवी, जय अभिभावक, जय भारत।